आज वो अपना विषय रखेंगे आपके सामने। आपका मैं स्वागत करती हूँ जिला जींद में। कृपया आप आगे अपना विषय रखिए प्लीज। आप सभी प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट नेहा धवन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथ में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मेरे साथ में पूर्व हरियाणा सरकार की मंत्री माननीय कविता जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जींद की महिला शक्ति आपके बीच में उपस्थित है। मैं आपको कुछ ब्रीफ दूंगी और डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे माननीय पूर्व मंत्री जी। देखिए, हम सब आज यहाँ पर आप सबके माध्यम से हरियाणा प्रदेश में एक आवाज उठाना चाहते हैं। वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पारित ना होने देने के बारे में। आप सब जानते हैं 17 अप्रैल का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन हो सकता था। वो स्वर्ण अक्षरों में इसलिए अंकित किया जाता कि हरियाणा प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश भर की सामान्य परिवारों की महिलाओं का रास्ता राजनीति में दूर तलक खुलता। यानी कि हम छोटी पंचायतों से लेकर देश की बड़ी पंचायत, हरियाणा प्रदेश की विधानसभा, अन्य राज्यों की विधानसभाओं से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते थे, सुनिश्चित कर सकते थे। और आम दलित परिवार की, सामान्य परिवारों की महिलाएं जब राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ती तो महिलाओं के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाओं की आज आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी हो सकती थी। और आने वाले समय में आधी आबादी का जो हक है, आधी आबादी के लिए जो काम किए जाने चाहिए, उन कामों के लिए हम सब महिलाएं मिलकर कदम उठा सकती थी। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य साथी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, सपा की यादव, इन सब ने मिलकर हम सब महिलाओं को बहुत ही जो है मायूस कर दिया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। इस विषय पर आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और अब मैं माननीय पूर्व मंत्री माननीय कविता जैन जी से कहूंगी कि वो विस्तार से इस पर वक्तव्य रखें। सभी को, प्रेस के बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अभी आपको हमारी प्रदेश की प्रवक्ता नेहा जी ने ब्रीफ किया है, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके बीच में बैठे हैं महिला शक्ति के रूप में, नेहा जी, हमारी डॉक्टर अनुराधा सैनी नगर परिषद चेयरमैन, नीरज गोस्वामी जी, कविता शर्मा जी, अंकिता जी, गीता जी, मैं इन सब के बीच साथ में आपके बीच में हम लोग यही बात रखना चाहते हैं कि संसद में जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था नारी जाति को उनका हक देने के, 2023 के अंदर जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भी एक आस सी जगी थी कि शीघ्र ही आने वाले चुनाव के अंदर महिला शक्ति को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर उसकी भागीदारी मिलेगी। और एक उम्मीद के साथ ये अधिनियम संशोधन के साथ दोबारा से पेश हुआ, और दोबारा से जब पेश होने की जब सूचना इस देश की आधी आबादी को मिली, 70 करोड़ महिलाओं को मिली, तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के अंदर एक अलग सा उत्साह था। एक ऐसा वातावरण देश के हर कोने के अंदर बना कि हर बेटी, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे वो स्कूल गोइंग हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, चाहे वो एक आम महिला हो, चाहे वो हमारी हम उम्र हो या हमारे से बड़ी उम्र की भी माता बहन हो, उनके अंदर एक जाग उठी कि सही मायनों के अंदर जैसे भारत में की संस्कृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या उससे भी आगे बढ़कर हमारा भारत का इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि भारत की जो स्त्री है उसने हर कदम पर लीड करने का काम किया है। तो एक उम्मीद बंधी थी, चारों तरफ एक जोश और जुनून था, हर बेटी सड़क पर थी और वो सड़क पर उतरकर यही मांग कर रही थी कि विपक्ष एकजुट होकर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आज महिला हित में अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी संगनी के लिए, अपनी माँ के लिए वो फैसला लेगा और सर्वसम्मति से ये जो संशोधित विधेयक है ये पारित होगा। लेकिन एक अफसोस
इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने जो चेहरा संसद के अंदर उस दिन दिखाया और जिस तरह से इस बिल को गिराने का काम किया, और बिल गिरने के बाद जिस तरह से वो एक भयावह हंसी उन लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शित की, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, सपा के हो, डीएमके के हो या दूसरे विपक्ष के लोग हो, जिस तरह से मेजें पीट पीट कर उन्होंने जब बिल गिरा और जो उन्होंने खुशियाँ बांटी, मैं समझती हूँ कि ये आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय था, उनका तिरस्कार था। और देश की महिला शक्ति उसी दिन से जो आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज सड़कों पर है। देखिए, ये बिल क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी था इसको पारित होना, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी के अंदर हम हैं और महिलाओं ने अपना हक पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। और केवल संघर्ष ही नहीं किया, देश की आधी आबादी ने अपने आप को साबित भी किया है। आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक, खेल के मैदान से लेकर देश की सीमाओं तक, एक छोटी सी पंचायत से लेकर देश की संसद तक, और हर मोर्चे पर आज बेटियों ने अपने आप को साबित किया है और ये दिखा दिया है कि भगवान ने जो देवी शक्ति के जो 8 हाथ जो दिए हैं वो ये सिंबॉलिक है कर रहे हैं कि 8 हाथ मतलब असली में 8 हाथ नहीं, कि अगर एक बेटी को अगर 8 तरह के काम भी दिए जाएं तो वो पूरी प्रमुखता के साथ, निडरता के साथ और हर काम के न्याय के साथ करते हुए कर सकती है, और ये हमारी बेटियों ने साबित भी किया है। ये दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहाने बनाकर कि परिसीमन की आड़ में लेकर झूठी बातें लोगों के बीच में रखकर इस बिल को गिराने का काम किया, जबकि असलियत यही है कि ये परिसीमन, क्योंकि जब अगर हम ये सोचें, अगर हम विपक्ष के नज़रिए से भी देखें कि 2023 में जो बिल पारित हुआ था, जो वर्तमान में हमारी लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं 543, तो उसके अंदर हम लोग किस तरह से, किस बिहाव पर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे, कि कहाँ पर महिला लड़ेगी, जनरल लड़ेगी, एससी और एसटी कहाँ से लड़ेगी, तो उन सब चीज़ों के लिए भी एक पहले से वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। और जो सेंसस 2000